देख रहे हैं कि माशाल्लाह हमारे व्लॉगर साहब जुनेद जहांगीर भट्टी साहब ने हमें इफ्तियारी करवाई। माशाल्लाह बहुत अच्छी इफ्तियारी थी। उसके बाद फिर नमाज हुई, दुआ हुई, तो अब बैठे हुए हैं इस वक्त। तरीन समोसी जैसा तो बाकी कोई चीज़ थी ही नहीं। और देख सकते हैं आप हमारे सीनियर भाई बैठे हुए हैं, नुमान जट साहब। अस्सलाम वालेकुम। समोसे और पकोड़े तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे। खाई आपने? सबसे ज़्यादा मैंने खाया वो पकोड़े, क्योंकि पकोड़े बहुत अच्छे थे। मशरूबात एक पानी जो था ना वो टैंक वाला सबसे आला, कौन सा? लीमू पानी? लीमू वाला फ्लेवर बहुत अच्छा। और भट्टी साहब जनाब मोहम्मद ज़फ़र भट्टी साहब जो कि HBL बैंक से हमारा बिलोंग करते हैं, ये जॉब करते हैं वहाँ पे। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बताएं, आपको इस इफ्तियार पार्टी में अभी तो खैर खाना तो आना मेन, आपको क्या अच्छा लगा? माइक में बात। सारी चीज़ें अच्छी थी। ज़्यादा आपने क्या खाया, ज़्यादा क्या एंजॉय किया आपने? समोसे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो यार समोसे आपने ज़्यादा खाए जी। तो मशरूबात के बारे में क्या ख्याल है आपका? मशरूब शिकंजी ज़बरदस्त थी सबसे। ज़बरदस्त। तो मतलब आपने शिकंजी सबसे ज़्यादा पी होगी फिर? जी। अच्छा, कि सेहत में ना जाएगा, बहुत ही नफीस है ये इंसान, बहुत ही नफासत में रहते हैं। सबसे कम खाया, मैं इन्हीं को देख रहा था, ये खा कितना रहे हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने खाया। और ये मतलब लाइट वेट ज़्यादा पसंद करते हैं। और माशाल्लाह इनकी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ना जाएगा इन पे। बहुत कम खाते हैं ये। जी जनाब, हाँ तो मैं बता रहा था आपको। जी माजरत, मैं आपका व्लॉग खींच रहा हूँ। मैं इनके बारे में बात कर रहा था, नुमान अज़हर साहब के बारे में। ये बहुत ही इंसान नफीस हैं, मतलब बहुत ही सिंपल हैं, तबीयत के मालिक। यानी कि ये शरबत नहीं पीते, ये मीठा पानी कोई किस्म का नहीं पीते। कोल्ड ड्रिंक्स इनकी मना है, कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक्स डॉक्टर की तरफ से कोई चीज़ नहीं मना है। डॉक्टर की तरफ से कोई नहीं है, लेकिन ये मतलब कि ये खुद मना कहते हैं जी ये कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो। इफ्तार में कोई मीठा पानी नहीं पीना है इन्होंने। समोसे इन्होंने खाने नहीं हैं, इन्होंने चीज़ें खानी हैं। एक चीज़ खानी है इन्होंने, वो है नस्वार। ठीक है, नस्वार खानी है। नहीं ये आप नस्वार इनकी स्पेशल होती है, वो दूसरी नस्वार नहीं पठानों वाली। नस्वार से मुराद हमारा इनका ख़ास कोई है मेवा, क्योंकि हम शो वो नहीं करवा सकते। नस्वार से मुराद इनकी वो चीज़ नहीं आप समझ रहे हैं, नस्वार दूसरी वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस्वार इनकी मतलब वो टैबलेट वगैरह है जो ये फ़ौरन अपने खाने के बाद यूज़ करते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, मतलब ये नफासत के बारे में कहा, तो ये देखें, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये इतने नफीस हैं। यकीन माने इनका हाथ मैंने पकड़ा ना, माशाल्लाह ये 2.5 किलो का जब किसी बार पड़ता तो उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा नफीस हैं, यकीन माने आप। मौलाना नुमान साहब फरमाते हैं कि मुझे, मैं हर चीज़ से ज़िंदा रह सकता हूँ, सिर्फ नस्वार होनी चाहिए बस। वो टैब थी यार, मैं पहले भी हाईलाइट कर चुका हूँ नस्वार। अच्छा नुमान भाई, खान साहब जी नुमान भाई बहुत अच्छा करते हैं कि इफ्तारी के बाद ये पानी नहीं पीते। इसका क्यों हिला डाला ना? रिसर्च के मुताबिक पता क्या है कि सारे दिन के अंदर हमारा जो मैदा होता है ये चर्बी से ना एक ग्लूकोज बनाता है। सही जनाब। चर्बी से। और अगर इफ्तारी के बाद अगर हम फ़ौरन मशरूबात पिएँ तो उसका इफ़ेक्ट होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और अक्सर हम ये फ़ील करते हैं कि हमारा ना ब्लड प्रेशर लो है या सर में दर्द है या इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जुनेद साहब थे कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए मीठा, यानी कि है ना सादा पानी पीना चाहिए फ़ौरन, यानी कि जो इफ्तियारी करते हैं। वो एक बात ठीक है, लेकिन उसमें एक ना साइंस में देखें ना, सारा दिन हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो हमारा जो इस हमारे जिस्म को भी ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। मीठा पानी पीने का मकसद ये होता है जो सारा दिन हमारे अंदर ना ग्लूकोज़ लेवल वो होता है कम हो जाता है। उसे हम मेंटेन करने के लिए हम फौरी तौर पे ना वक्ती तौर पे हम मीठा 1-2 गिलास पी लेते हैं। उसके बाद आप सादा पानी पिए जितना मर्ज़ी पिए। हाँ, एक चीज़ जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है ना, वही मकसद होता है हमारा, ग्लूकोज़ की कमी होती है। मतलब कोई ज़्यादा आप छोटी बात, जैसे माशरे के टॉपिक में ये माशरे का टॉपिक है मेरे पास एक, कि माशरे में देखें आप, माशाल्लाह आप तो मैरिड हैं, आप पहले भी व्लॉग में बता चुके हैं, ये बात बताइए आपने। तो व्लॉगर्स मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात सुनिए, ख़वातीन व हज़रात ये मैरिड हैं और इनके साथ जुड़ने वाले अनमैरिड। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लम की सुन्नत मुबारक है कि लड़की बालिग हो और लड़का 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी जाए। भी है कि 10 गुना रिस्क जो है वो इसके अंदर बिज़नेस के अंदर ज़्यादा है।
जो रिस्क देने वाला है ना वो होता है अल्लाह ताला, बेशक। ठीक है। तो सबसे पहले यह है कि हमें इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि रिस्क के पीछे नहीं करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही है। और जब इंसान शादी करता है ना तो उसकी जो बेगम आती है ना सही जनाब, वो अपना रिस्क लेकर आती है। सुभान अल्लाह। उसके नसीब में जितना लिखा होगा ना वाह जी वाह। उतना मिलेगा। अगर आपके साथ उसने शादी की है ना जी तो वो उसकी निस्बत से आपको ना वो रिज़्क अता किया जाएगा। एज पूरी हो गई है, शादी के काबिल हैं आप, तब आप ना शादी की तरफ जाना चाहिए। ये सुन्नत है और इससे अल्लाह ताला ना और भी वसाइल पैदा करता है खुद ब खुद ही। ज़बरदस्त। बस को ये कहूँगा कि जो मर्द है ना वो 22 साल में पहुँचे, 22 और 25 के दरमियान उसकी ना शादी हो जानी पहले कर चाहिए। ले तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले 20 मैक्सिमम 20 से कम से कम 20 से शुरू होनी चाहिए। 20 से नीचे ना हो, वाह जी वाह। 20 तक पहुंच जाए समझो कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। 20 और 25 के दरमियान भी है, सब कुछ है इसमें तो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसकी एक एग्जांपल और भी दूं। नुमान जट साहब, जी नमान जट, हाँ, इनकी मैं एग्जांपल एक आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। कमाल है। कमाल है, मतलब बर्गर बच्चा था और अच्छा। मैंने शादी कर ली। फाइन पड़ गए। मैंने अपनी शादी कर ली और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जब मैंने सुना कि बर्गर बच्चे ने शादी कर ली है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। यार मैं तो हैरान हो गया, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि यार ये क्या। फिर मेरी इनसे ना मुलाकात हुई, सही है। ठीक है। फिर मैंने इनसे पूछा यार ये हुआ कैसे, मैं मान ही नहीं रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि नुमान जट जैसा शादी बच्चा हाँ शादी कैसे कर सकता है। मतलब कि जट कौम के अंदर ना शादियाँ बहुत लेट की जाती सुना हैं। आपने, जट नहीं थे, मत नहीं। हाँ, और इनकी एज भी तकरीबन ऑलमोस्ट 20-22 के दरमियान थी जब इन्होंने शादी की थी। इतना मेच्योर हो गया ना, शादी के बाद बंदा मेच्योर हो जाता है, सही जनाब, सही। नेचुरल चीज़ मतलब है। आपका कहना है कि हम लोग अनमेच्योर हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब हम अनमेच्योर बैठे हैं। रखो साहब की दो। आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपका उस लिहाज से आप अनमेच्योर हैं अभी भी। माय गॉड, और प्रोफेशनल लाइफ, शादी वाली लाइफ। जो शादी कर लेता है ना वो एक प्रोफेशनल बंदा बन जाता है। बर्गर कह रहे हैं ना जनाब बर्गर, मैंने कहा चलो यहीं से अब मेरा कोई टॉपिक शुरू होने दे, आप लोग तो बोल बोल के पका रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि बर्गर से मुराद ये है कि ज़िशान भाई सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं हम शुरू से, जनाब ज़बरदस्त। पहली से लेके 5वीं तक गर्ल्स हाई स्कूल में महाजर कॉलोनी में मैंने अच्छा, तालीम ली है। जो बेसिक एजुकेशन है ना, 5 साल मेरे वो महाजर कॉलोनी के स्कूल में। गर्ल्स हाई स्कूल, जी हाँ, मतलब आप लड़के के साथ पढ़े हैं शुरू से ही। हाँ, जबरदस्त बड़ी जनाब। प्रैक्टिस है हमें इस चीज़ की। अच्छा बर्गर बच्चा, बच्चा। ये सरकारी स्कूल में ये लोग थे कि गांव से आए हुए अभी रिसेंटली शहर शिफ्ट हुए, डायरेक्ट वहाँ पे हमारे साथ पढ़े। तो सरकारी स्कूलों में जिस तरह के बच्चे होते हैं ना, वो आप भी बड़े अच्छी तरह जानते हैं, हम भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो उसमें मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। बाकी गवर्नमेंट के जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो तो होते हैं बिल्कुल जट बंदे, बिल्कुल उजड़ हर किस्म के, वो मिसाल के तौर पे जैसे आप थे। और बच्चा जो स्कूल गोएंगे 7 साल उसकी उम्र है, और 18 साल तक मैंने उसकी शादी हर हाल में करनी है, मैंने सोचा हुआ है। सुभान अल्लाह। आज से अल्लाह खैर रखे, अल्लाह खैर रखे, अगर मैं जिंदा रह गया ना, ठीक 10 साल बाद यही सारे ग्रुप के दोस्त मेरे बेटे की शादी पे बैठे हो गए। इंशाअल्लाह। मेरे सर के बाल, मेरी दाढ़ी मूंछ का एक बाल भी सफ़ेद नहीं होगा, कुर्सी रख के मैं वो सामने एक एक मेहमान को खुद अटेंड करूँगा। लेकिन आज मैंने 2-3 कारोबार मैं कर रहा हूँ अपने ज़ाती। जुनेद को भी पता है, आपको भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती कर रहे हैं। और 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट, मैंने 10 रुपए का नोट अपने अब्बे से नहीं लिया कि अब्बा जी 10 रुपए दें, मैं किसी काम में लगाने लगा हूँ। कमाल है। मैं अपने सर पे सारा कुछ किया है मैंने। ये अगर इन चीज़ों पे आए ना कि पहले हम खुद कारोबार बनाएं, अपना स्टैंड लें, जी हम ये करें वो करें, उसके बाद निकाह करेंगे, जब फिर अल्लाह में थोड़ा स्टेबल करे फिर निकाह करेंगे। तो इन मामलात में अगर मैं ये चीज़ मुझ पे होती तो सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ, तो मैं तो आज तक फिर मैं चल ही ना सकता। ज़बरदस्त। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया कि मैं अपने सारे मामलात अब खुद देख रहा हूँ, खुद संभाल रहा हूँ। और जैसे नुमान भाई ने ना बात की ना कि भाई एक चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ इनकी, जो सबसे ज़्यादा मुतासर ये बिज़नेस के हवाले से, सही। वो ये था कि भाई ये अकलौता बच्चा है उनका, माँ बाप का अकलौता बेटा है, ऐसा ही है। और इनके माँ बाप दोनों सरकारी जॉब होल्डर हैं, ज़बरदस्त। ठीक है, दोनों हैं। बताया नहीं अपना इसमें। बावजूद उसके
नुमान ने ना एक पैसा नहीं लिया वालदैन से बिज़नेस करने के लिए। करने में यार आप सबसे बड़ी बात हुई यानी कि इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं लाख रुपए का भी बिज़नेस शुरू करूँगा तो वो लाख रुपए मेरा ही होना चाहिए, ज़ाती होना चाहिए। तो इनसे मैं ये भी मुतासिर हूँ, काफ़ी मैं मुतासिर हूँ। शादी से भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ। रियली प्राउड ऑफ यू। तो हाँ, हमें तो आप हमारे इंस्पिरेशन निकले यार, आप आज से बिल्कुल। इंस्पिरेशन है आप। बस ऐसे ही है जी, रोटी को लोड़। बस पर भट्टी साहब है ना, ये रिसेंटली ये इनकी ना शादी है ईद के जैसे फ़ौरन बाद, तकरीबन कब है आपकी शादी? सवाल पूछें कि अचानक आपको क्या ईद के फ़ौरन बाद 1 दिन बाद मेहंदी है और 8 दिन बाद इंशाल्लाह शादी, हफ्ता इतवार। ये तो पक्की बात है, हम में से तो कोई नहीं, मतलब आपको हम इनवाइट नहीं कर रहे हैं। खान साहब 3 से 4 साल हो गए भट्टी साहब को कह रहे हैं कि शादी करें, शादी करें। हर साल कहते थे हाँ 3 मंथ बाद है, 3 मंथ बाद, और अचानक से मुझे कॉल आई कि आओ बाज़ार चलें। ओह माय गॉड यार, ये ज़फ़र साहब हमें इनवाइट करें या ना करें, हमने आना है, मतलब हम सारे जाएंगे। हम ना बिन बुलाए मेहमान होते हैं, जहाँ पे भी जाएं हम बिन बुलाए ही होते हैं। तो हमारा ये असूल है, हम जहाँ पे भी जाते हैं ये जाते हैं तो अगर हमारे ले जाते हैं हमेशा लेके जाते हैं। एक अलग बात है कि कभी गए नहीं हमारे साथ, नहीं आपसे जाएंगे। हाँ, ये हमारे अब इन्हें अपने बड़ा भाई हम समझते हैं, वैसे सीनियर है हमसे, बहुत ज़्यादा सीनियर है। तो इस तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें गुफ्तगू हो चुकी हैं, हो रही हैं हमारी। नहीं आपके व्लॉग आज मतलब ये तो लेंथी हो जाएगा यार, व्लॉग में आप अच्छी नसीहतें दे रहे हैं। हाँ। बहुत प्यारा, मतलब आज तो मैं कहता हूँ इस तरह की बैठक होनी चाहिए। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो जैसा ही आप लोगों को खाना तो वैसे रेडी था उसी टाइम का ही है, जी जी। जैसे ही आपको हो तो फिर हम मंगवा लेंगे। बस खाने के बाद अब बात नवान भाई कह रहे हैं अच्छा, खाने ठीक के है। बारे में तो काइंडली खाना होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए तो फिर मंगवा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है।